टुडे टॉपिक इज़ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हमने टॉपिक जो है स्टार्ट किया था हिस्टोग्राम। ठीक है, तो उसके अंदर ही हम बात करेंगे कि हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन द क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इंडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अगर हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी को हम जो है एडजस्ट करेंगे और न्यू फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ईच क्लास इज ऑब्टेन। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज़ दिया होगा, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज़ जो होगा वो लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, लोएस्ट क्लास इंटरवल के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है क्लास इंटरवल्स हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 का चल रहा है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 10 है, आगे इसके जो है 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 है ना, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने जो है क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का और उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये सब हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या था, मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हमारे पास 10 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आ गई 10। ठीक है, अब और मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, 10 के बराबर। ठीक है, उसके बाद इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लोएस्ट क्लास इंटरवल कितनी आ रही है, 10। तो इसको किसके साथ डिवाइड कर दिया, 10। तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड करके कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, 10। उसके बाद है 20 to 40। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, तो 20 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ करना है, मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 10। वैसे ही हमने नेक्स्ट इंटरवल के लिए करना है कि 40 to 50 फ्रिक्वेंसी आ रही है 10। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मिनिमम क्लास इंटरवल के साथ डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास डिवाइड करके 10। यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसी दी गई है 60। ठीक है, लोएस्ट क्लास मिनिमम क्लास इंटरवल कितना है हमारे पास, 10, और डिवाइडेड बाय किसके साथ कर रहे हैं, जो इनके बीच का गैप है। ठीक है, लोएस्ट क्लास इंटरवल हमारे पास कितना आ गया, 30, और इसको डिवाइड करके हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आ रही है 20। ठीक है, वैसे ही 80 to 90 फ्रिक्वेंसी इसकी 20 दी गई है। ठीक है, और मिनिमम क्लास साइज इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो इसके पास हमारी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 20। तो इसके लिए भी वैसे आएगी कि 18 इसकी फ्रिक्वेंसी है डिवाइडेड बाय मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास आ गई 18। वैसे ही हमने सबकी जो है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। उसके बाद जो है हम इसका हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग से ही प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हिस्टोग्राम जो है उसमें हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है उनको हम बाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्लास इंटरवल्स देख लेनी है कि यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रहा है, 10 to 20। तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिया और इनके बीच का जो गैप है 10 रखा। ठीक है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन
ऑन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी रखी, नॉट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है, जो हमने न्यू फ्रिक्वेंसी बनाई है, मीन्स एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बनाई है। ठीक है, तो वो हम बाई एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 5 से लेके, ठीक है, 5 to 30 तक। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 आ गया। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। तो हमारे पास जो है 10 to 20 के बीच में जो है कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 10। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। और 20 to 40 कितनी आ रही है, 10। ठीक है, 20 to 14 कितनी आ रही है, 20 to 40 10। ठीक है, 40 to 50 हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, 10। ठीक है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमने निकाली है, तो उसी के हिसाब हमने हिस्टोग्राम बना देना है। और एक बात और यहाँ पे कि ये हिस्टोग्राम में जो है हम गैप नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हम बार ग्राफ में गैप छोड़ते हैं और हिस्टोग्राम को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज़ द हिस्टोग्राम बिटवीन क्लास इंटरवल एंड एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स।